गुड इवनिंग। आज हम लोग जानने जा रहे हैं स्टडी विथ मी टिप्स। तो स्टडी विथ मी टिप्स में हम लोगों को क्या जानना है? स्टडी विथ मी टिप्स में आप लोगों को ये जानना है कि कौन से ऐसे टिप्स है जिसको हम लोग फॉलो करके हम लोग अच्छा नोट्स बना पाए और वही नोट्स को पढ़ के हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम भी दे पाए, राइट। और एक है कि अगर आपको प्रीवियस वीडियोस को चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, चेक कर लीजिएगा, या तो मेरे चैनल में जाके भी चेक कर सकते हो। सो फर्स्ट, स्टडी विथ मी टिप में पहला टिप आता है कि मेक नोट्स इन अ प्रॉपर वे। नोट्स बनाने से ही नहीं होता है, नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ता है, राइट। हम चाहे तो नोट्स को ऐसे तैसे कैसे भी किसी तरीके से बना लिए हो जाएगा, नहीं होगा। नोट्स को बनाने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि पर सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक नोटबुक होना चाहिए। वो स्कूल का नोटबुक, ट्यूशन का नोटबुक या कोचिंग सेंटर में जिस नोटबुक्स को हम लोग ले जाते हैं, मैं उस नोटबुक्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है आपका स्पेसिफिक नोटबुक, मतलब आपके लिए जो नोटबुक्स आप घर में यूज़ कर पाओगे वो आपका ही होगा। आप वो घर में यूज़ करोगे, फ्री टाइम में यूज़ करोगे, खुद के लिए यूज़ करोगे। और वो एक ही नोटबुक नहीं होना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट का एक एक नोटबुक होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास इंग्लिश लिटरेचर का बुक है, तो इंग्लिश लिटरेचर बुक सब्जेक्ट के लिए, तो इस सब्जेक्ट के लिए आपको एक स्पेसिफिक नोटबुक होना चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए एक स्पेसिफिक नोटबुक होना चाहिए, साइंस के लिए अलग सा एक नोटबुक होना चाहिए। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्पेसिफिकली एक नोटबुक होना ज़रूरी है। और वो थोड़ा सा ऐसे मोटा होगा तो अच्छा होगा, तो आपको ऐसा सिचुएशन नहीं फेस करना पड़ेगा कि कुछ पेजेस में हमने इस टॉपिक के लिए, इस चैप्टर के लिए नोट्स हमने यहाँ पे लिख दिया, फिर बाकी बचा दूसरे नोटबुक में लिखेंगे, न्यू नोटबुक में। वैसा नहीं, मोटा सा लेना है ताकि आप अच्छे से लिख सको, ओके। अब जब आप ये नोट्स लिखेंगे आपको इसमें डेकोरेट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा डेकोरेंस अगर आप करोगे तो आपको पढ़ने में मन नहीं करेगा। ज़्यादा डेकोरेशन से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं पता हम लोग पार्टी के लिए लिस्टिंग कर रहे हैं ना, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, या हमको किसी को ग्रीटिंग कार्ड देना है तो उसके लिए हम कुछ लिख रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं। वैसा नहीं चाहिए, ओके। परफेक्ट, सिंपल और हल्का हल्का सा डिज़ाइन चाहिए, ताकि आप जब उसको पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगे। और सबसे पहला बात है इसमें, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। राइटिंग चाहे कर्सिव हो या ना हो, लेकिन राइटिंग स्पष्ट होना चाहिए। ज़्यादा छोटा घटिया लगता है, ज़्यादा बड़ा धबरा जो पेजेस में भर जाता है वो भी नहीं, मीडियम साइज़ वाला। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं मेरा जो राइटिंग है वो तो पहले से ही ऐसा है, तो ठीक है, जो राइटिंग है वही रहने दीजिए, लेकिन वो थोड़ा सा साफ़ होना चाहिए ताकि समझ में आए। आपका नोटबुक अगर कोई और बोरो कर ले तो वो समझ भी सके, साथ ही साथ दूसरों को भी समझा सके कि हमने लिखा क्या है इसमें, या वो बंदा या बंदी लिखा क्या है इसमें। जिससे आप नोटबुक लिए हो वो साफ़ होना चाहिए, उसको ऐसा लगे कि हाँ हमने इससे नोटबुक लिया है, मैंने अच्छा किया है, इसका नोट्स हम देख के थोड़ा लिखेंगे, राइट। अभी आप लोग ज़रूर सोच रहे हो कि अगर मैं घर में नोट्स बनाऊंगी स्पेसिफिकली, वो हम क्यों देंगे। देखिए, आपके जैसे और भी होंगे जो अपने लिए ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको आता नहीं है कि नोट्स कैसे बनाए, तो तब ज़रूरत में हो जाता है हम दूसरों का पर्सनल नोटबुक्स लेके पढ़ते हैं, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट टिप के ऊपर, वो है हम जब पढ़ाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। जब आप पढ़ाई कर रहे हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, कोई भी चैप्टर है, तो उस चैप्टर के ऊपर आपको पहले डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। अब ये डिटेल्ड नॉलेज आप कैसे लोगे, आपको तो मालूम नहीं, ये न्यू चैप्टर है, वो चाहे सेकेंड चैप्टर हो या 5th चैप्टर हो, वो तो न्यू है आपके लिए। तो आप पहले से डिसाइड कर लो कि इस सब्जेक्ट के क्लास टीचर, मतलब इस सब्जेक्ट टीचर कौन है, जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ये सब्जेक्ट को कौन पढ़ाता है वो ढूंढो। साथ ही साथ आपके स्कूल में जो सीनियर्स है उनसे बात करो, जाके ढूंढते रहो कौन अच्छे हैं पढ़ाई में। आपके दोस्तों में तो आपको खुद ही मालूम होगा कि ये टॉपर रहे हैं, ये अच्छे से मार्क्स लाता है, इसका पढ़ने का तरीका भी हमको थोड़ा थोड़ा मालूम है, तो चलो बात करते हैं। इन लोगों को पहले सिलेक्ट कर ले दिमाग में, फिर आप चैप्टर शुरू करें। चैप्टर का जो टॉपिक है
उसी चीज़ को लेके आप पहले से डिस्कस भी कर सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ। तो आपको एक इंटरेस्ट सा लाएगा कि हाँ, हम थोड़ा पढ़ते हैं इस चैप्टर को। कहा जाता है कि हिस्ट्री भी बोरियत सा चैप्टर है, लेकिन हिस्ट्री भी अगर लोगों से बातचीत करके पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, लेकिन उसमें गपशप नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आप डिस्कस कर रहे हो तो पॉइंट पे वही होना चाहिए कि हम इस टॉपिक का जो सल्यूशन है वो हम जानेंगे, हमको ये समझना है, हमको इसके बारे में लिखना है। ये नहीं कि हम इस टॉपिक को लेके गपशप करने लग गए, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक आ गया, वैसा नहीं होना है। पढ़ाई करना है बस। ओके, आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद आपको अगर कुछ भी टॉपिक्स है, जो चैप्टर है उसको पढ़ना है, उसमें कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं उसको पूछना पड़ेगा आपको लोगों से, ठीक है। यही आता है और ये आपको बार बार करना पड़ेगा। कोई भी डाउट्स हो रहा है आप लोगों से पूछिए, ठीक है। सेकेंड टिप में यही बताया जा रहा है, कुछ भी डाउट्स हो रहा है पूछिए लोगों से, जो भी ट्यूटर्स है, टीचर्स है, जो भी स्टूडेंट्स है क्लास में जो टॉपर्स रहे हैं, उनसे आप लोग बात कीजिए कि ये कैसे, किस तरीके से करना है। उसके बाद आता है राइटिंग द डाउट्स एंड द आंसर्स। मतलब जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जो भी आंसर्स आपको मालूम है, जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस है जो आपको नोट्स पढ़ने के बाद मिला है, उसी को कहीं पे लिखिए। मान लीजिए कि ये पैराग्राफ है, ये आपने पढ़ा है इसी पेज में से, उसके डाउट्स है या वो पैराग्राफ ही आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप पूछिए, ठीक है। किन लोगों से पूछना है आपको तो मालूम है। उसके बाद आप लिखिए कुछ भी क्वेश्चंस है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो टेक्सचुअल हो या एक्सरसाइज में जो रहते हैं क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस को आप लिखिए। उसके बाद उनके आंसर्स को आप लिखिए, सॉल्यूशंस को आप लिखिए। ओके, कोई भी पैराग्राफ है जो आप समझे हो, उस पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन या समरी जो होता है वो भी आप खुद से लिखिए, खुद से ट्राई करें, तो आपको समझ में आएगा कि हमको ये इस तरीके से लिखना है, इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से जानना है, तो आपके लिए सुविधा होगा। कुछ भी नोट्स हमको मिलता है, नोट्स को भी हम लोग छोटा छोटा टॉपिक में डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम लोग को समझ में आए, जिसे हम लोग बुलेटिन बोलते हैं। कोई भी चैप्टर है, चैप्टर जब हम पढ़ लेते हैं तो चैप्टर का एक समरी होता है, चाहे वो साइंस हो, इंग्लिश लिटरेचर हो या हिंदी हो, हिंदी लिटरेचर में कुछ भी हो, हम लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद हम लोगों के दिमाग में एक जिस्ट तो आता है, एक समरी तो आता है, उसको हम लिखने हैं, मतलब उसको हमको लिखना है। लिखने के बाद उसी को पढ़ना है, या वही समरी को हम लोग थोड़ा बुलेटिन की तरह पॉइंट्स बना के लिख लिए ताकि हम लोग बाद में इसे जब पढ़ेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे, राइट। अब वही पॉइंट्स में से भी हम लोगों को भी डाउट्स आते हैं, या हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा है उसी चैप्टर में से कुछ कुछ ऐसे लाइन्स है जो हम लोगों को समझ में नहीं आया था, उसी से हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाए कि ये जो लाइन है हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग हमको लिखना है, या इस पॉइंट को जो हमने अंडरलाइन किया है जो समझ में नहीं आ रहा है उसी को एक क्वेश्चन की तरह हमको उतारना है और उनके आंसर्स को भी लिखना पड़ेगा। इससे आप जितना बार बार करोगे ना प्रत्येक चैप्टर के साथ, उतना ही आप लोग ज़्यादा समझ पाओगे, आपके डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे। और बार बार पढ़ने से आपको रट्टा भी नहीं मारना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले कि हम इसको पढ़े, याद करें बार बार करके। आपको ये करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उस चैप्टर का जो मेन पोर्शन है, जो डाउट्स है, जो क्वेश्चंस है, इतना बार बार आपने कर लिया है कि अभी वो आपके माइंड में आएगा ही नहीं। और यही वाला आपको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, मतलब आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ये नेक्स्ट स्टेप में आ गया। कंसिस्टेंट क्यों होना है? क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तभी तो एक चैप्टर होने के बाद दूसरा चैप्टर कर पाओगे, फिर तीसरा चैप्टर कर पाओगे, राइट। इसी तरीके से करते करते आपको एट द एंड रिविज़न करना पड़ेगा। जैसे ही आपका रिविज़न हो जाएगा, बस हो गया, आप एग्ज़ाम के लिए रेडी। रिविज़न होने के बाद, रिविज़न के दौरान भी याद रखना कि जो क्वेश्चन सब बनाओगे, ऐसे में तो रिविज़न का एक वीडियो बनेगा बाद में, लेकिन जो भी आप क्वेश्चंस बनाओगे, ठीक है, वो क्वेश्चन सब खुद से बेटर किसी और को सबमिट कर दो कि मेरे लिए इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाओ। मैंने ये नोट्स लिखे थे, उनको दे दो कि मैंने नोट्स बनाए थे, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाओ। और मुझे एग्ज़ाम के लिए जैसे क्वेश्चन शीट होता है वैसे बना के दो, हम इन सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये बहुत बेनिफिशियल है, कभी कीजिएगा। और प्रत्येक सब्जेक्ट को इसी तरीके से पढ़ना है, प्रत्येक चैप्टर्स को इसी वे में पढ़ना है, तो वो अच्छे से आप लोग लिख पाओगे, कर भी पाओगे।
तो आज के लिए इतना ही। प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, आज के वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।